आज के इस सेशन में जो है हम लोग विलियम शेक्सपियर का बहुत ही एक फेमस वर्क है किंग लियर, उसको जो है पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कहानी नहीं पढ़ेंगे हम बहुत ज़्यादा, हम सिर्फ फैक्ट्स पे भी बात करेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा और यहाँ से चीज़ों को जो है दिमाग में बना के रखिएगा। कई चीज़ें आपके एग्जाम में एज इट इज मिल सकती हैं। सामने स्क्रीन सभी साथियों को विजुअल हो गया है, आवाज क्लियर है हमारी? यस सर। यस सर। किंग लियर की कमिंग ईयर जो है 1605 टू 1606 माना जाता है। फर्स्ट पब्लिश इन 1608 एंड फाइनल 1623 इन फर्स्ट फोलियो। इसकी पब्लिशिंग डेट दोनों जो है ध्यान रखिएगा। कल के डेट में जो है हमने पब्लिशिंग में जो है एक जो ओथेलो पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसमें 22 एंड 23 दोनों लिखा है ऑब्लिक में। तो 22 जो है उसकी प्रिंटेड डेट है, तो फर्स्ट प्रिंटेड 22 और 23 फर्स्ट फोलियो में आता है, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। पेज पेज थर्ड में आता है 1600 टू 1607 इसका टाइम पीरियड होता है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू.जे. लॉन्ग प्लेस ऑफ सेटिंग इज ब्रिटेन है। थीम इसकी द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द फैमिली रिलेशनशिप हो सकती है, लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज हो सकता है, और इसका ट्रेजिक फॉल फिलहाल इन ग्रेटिट्यूड हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। सोर्स की अगर हम बात करें तो किंग लियर इज ए प्राइमरी बेस ऑन द लीजेंड लियर ऑफ द ब्रिटेन एज अ फाउंड इन जॉफ्री ऑफ मनमथ हिस्टोरिया रेजम ब्रिटेनी द हिस्ट्री ऑफ किंग ब्रिटेन। Shakespeare also drew from the Raphael Hollings Chronicles and earlier play titled The True Chronicles History of King Lear। ये इसका एक प्राइमरी रेफरेंस मिलता है किंग लियर वर्क का। दूसरा है द ट्रू क्रॉनिकल्स हिस्ट्री ऑफ किंग लियर एंड हिज 3 डॉटर्स, इसका एक यह सोर्स मिलता है। द मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट बाय जॉन हिगिंस, एक थर्ड सोर्स ये है। एंड फोर्थ सोर्स सिडनीज आर्केडिया। ये जो है इतने सोर्स हैं। सिडनीज का आर्केडिया आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी हॉलिंग्स क्रॉनिकल्स पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2-3 सेटिंग्स हैं ये, इसकी जो सोर्सेस हैं ये हमें याद रखने चाहिए। करेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो 26 नेम करेक्टर इसमें डील किए गए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख करेक्टर्स को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। लियर हैं जो कि किंग है ब्रिटेन के, गॉनेरिल है जो कि इल्डेस्ट डॉटर है टू लियर, रीगन है सेकेंड डॉटर है लियर की, और कॉर्डेलिया है जो यंगेस्ट डॉटर है। पूरी कहानी इसी के चारों तरफ घूमती है। एज ए प्रोटोगनिस्ट इसको मान सकते हैं। ड्यूक ऑफ अल्बनी है, मैरिड करते हैं गॉनेरिल्स की, जो इनकी जो है इल्डेस्ट डॉटर होती है। ड्यूक ऑफ अल्बनी है जो कि मैरिड करते हैं गॉनरिल से, और ड्यूक ऑफ कार्निवाल है मैरिड टू रीगन। किंग ऑफ फ्रांस है, ड्यूक ऑफ बरगंडी है, अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर है जो कि इनके काफी समल सपोर्टर रहते हैं लियर के, और इडगर है इल्डेस्ट सन ऑफ ग्लॉस्टर है। इडमंड है यंगर बास्टर सन ऑफ ग्लॉस्टर, ग्लॉस्टर का सन है लेकिन जो है ये सेकंड सन कह सकते हैं इसको। अर्ल ऑफ केंट है, काफी फेमस कैरेक्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन बना है। फूल है, फूल की स्पीच से क्वेश्चन बनते हैं, आगे हम डील करेंगे। ओसवाल्ड एक स्टीवार्ड है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। कुरान से भी क्वेश्चन बन चुका है। ओल्ड माइंस है, फिजिशियन है, और इसमें कई जो है सर्वेंट्स और लॉर्ड्स हैं, हेराल्ड भी इसमें है। तो ये कुछ रहे इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। अब आगे देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। टोटल इसमें एक्ट 5 है, सीन्स जो है 26 है इसमें, लाइंस इसमें 3482 लाइंस है, 3482।
टोटल वर्ड्स इसमें 26,145 इसमें डील किए गए हैं। नंबर ऑफ सॉन्ग्स एंड एक्ट्स की अगर हम बात कर लिया जाए तो 4 सॉन्ग्स हैं इसमें किंग लियर में, जो कि मोस्टली जो है इसके फूल के द्वारा गाए जाते हैं। पहला चीज है, पहला सॉन्ग है इसका है फूल हैज नेवर लेस ग्रेस इन अ ईयर। ये जो है एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में आता है, फूल का सॉन्ग है, फूल से ही आप इसको आराम से पकड़ लेंगे। पिछले बार के सेशन से इस बार थोड़ा चेंज ये है कि हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइंस भी साथ में डील की है। जस्ट वेट। देन दे फॉर सडन जॉय डिड वीप, ये भी फूल का सॉन्ग है, एक्ट टू सीन फोर्थ में आता है। ही दैट हैज एंड अ लिटिल टीनी विट, टीनी विट से पकड़िएगा इसको, फूल का सॉन्ग है, एक्ट थर्ड में आता है सीन 2 में। ज्यादातर ये सिर्फ इतना ही पूछा सकता है कि ये किस वर्क से लिया गया है। कम ओवर द बॉन्ड बेसी टू मी, ये एक्ट थर्ड सीन 6 में आता है। टोटल डेथ्स इसमें जो है 8 डेथ्स इसमें डील करी गई हैं। जनरल क्रिटिक्स इसको 8 डेथ्स जो है इसमें मानते हैं। कार्निवाल की डेथ जो है एक्ट थर्ड सीन 7 में होती है। ओसवाल्ड एक्ट फोर्थ सीन 6 में होता है। रीगन की डेथ एक्ट फिफ्थ सीन 3rd में होती है। और गॉनरिल, इडमंड और ग्लास्टर, कॉर्डेलिया, ये सब इसी सीन में जो है इनकी डेथ होती है। लियर की भी डेथ इसी सीन में होती है, ग्रीफ में वो मर जाता है। टोटल 8 कैरेक्टर्स इसमें होते हैं। ये करेक्ट जो है वर्क इसके फीचर में शायद हमने पहले बताया है कि इनका एक पोलेमिक वर्क रहा है, विवादित वर्क रहा है ये, और ये बैंड वर्क रहा है, इस पे बैन लगा था। यहाँ पर जो है जॉर्ज को जो है किंग जॉर्ज को मॉक करने का आरोप इस पे लगा था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया था। फर्स्ट स्पीच जो है स्पीक इसकी जो प्ले की केंट की है। I thought the king had more affected the Duke of Albany than Carnival। यहाँ पर जो है केंट कहते हैं कि राजा जो है शायद जो है लड़कियों को लेकर के कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गए हैं, जो इस तरह का निर्णय ले लिया है कि हम जो है राज्य का बंटवारा करेंगे। टोटल स्पीचेस इसमें 510 है, 510 है। और लास्ट स्पीच इसकी जो है अल्बनी की आती है। ऑल फ्रेंड्स शैल टेस्ट द वेजेस ऑफ देयर वर्च्यू। बहुत प्यारी लाइन है कि सभी लोग जो है अपने वर्च्यू का जो परिणाम है उनका जो है टेस्ट करते हैं। ऑल एंड ऑल फॉर द कप ऑफ देयर डिजर्विंग OCCC। देखो सबको जो है कहावत वही है कि जैसी करनी वैसी भरनी, इसका जो है सीधा सिंपल आप देख सकते हैं। विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्ड में इसको कहा है। एक्ट फिफ्थ सीन 3rd में आता है, ड्यूक अल्बनी की ये स्पीच है। फर्स्ट स्पीच लियर की अगर बात करी जाए तो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ही आता है। क्या कहते हैं? गिव मी द मैप देयर, मुझे नक्शा दो, किसका? मेरी किंगडम का। नो दैट वी हैव डिवाइडेड इन 3 आवर किंगडम, हम अपने राज्य को 3 लोगों में बांट देना चाहते हैं, अपने लड़कियों में। एंड टिस आवर फास्ट इंटेंट टू सेक ऑल केयर्स एंड बिजनेस फ्रॉम आवर एजेस, हम चाहते हैं कि ये सब अपना जिम्मेदारी निभाएं और हम अपने हिसाब से अपने जीवन को जिए। लास्ट स्पीच जो लियर की आती है, एंड माई पुअर फूल इज हैंग्ड, नो 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 लाइफ, व्हाई शुड आई डार्क अ हॉर्स अ रेट हैव लाइफ। कहते हैं कि फूल से कह रहे हैं कि देखो मेरा जो मेरे जो सबसे प्यारी गुड़िया है, मेरे प्यारी जो है बिटिया है, लड़की है, उसको हैंग कर दिया गया है, उसको मार दिया गया है, अब वो जिंदा नहीं है। व्हाई शुड ए डॉग, क्यों डॉग की जिंदगी भी होती है, एक घोड़े की भी होती है, एक चूहे की भी होती है, लेकिन मेरी लड़की की जिंदगी नहीं बची है। एंड दाउ नो ब्रीथ एट ऑल, अब उसके पास सांसें नहीं है। दाउ कम नो मोर, अब वो नहीं आ सकती वापस। नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और यही चिल्लाते चिल्लाते इनका भी दम निकल जाता है। एक्ट फिफ्थ सीन 3rd में आता है। फर्स्ट स्पीच कॉर्डेलिया जो कि इसका चीफ करेक्टर है, नथिंग माय लॉर्ड, ये उसकी रहती है। जब कहते हैं कॉर्डेलिया तुम बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो वो एक चीज वो बोलती है कि जो है
मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक पुत्री को पिता को करना चाहिए, और मैं अपने पति का प्यार, हिस्से का प्यार पति को दूंगी, बच्चों के हिस्से का प्यार बच्चों को दूंगी, और एक पिता के हिस्से का प्यार मैं आपको दूंगी। तो कहता है नथिंग तुम कहती हो, नथिंग क्या है, आगे कुछ और बोलो। तो कहता है नथिंग माय गॉड, कुछ नहीं मेरा लामी। तभी वो कहते हैं कि नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, नथिंग से नथिंग ही आता है। कार्डेलिया तुम जो है होश में आओ, और तुम भी दूसरी वाली बहनों की तरह कुछ अच्छे अच्छे शब्द बोलो, क्योंकि जो है उन्होंने तो बताया कि हम दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करते हैं, और तुम कह रही हो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। लास्ट स्पीच जो कार्डेलिया की होती है, वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद द बेस्ट मीनिंग हैव इनक्योर्ड द वर्स्ट फॉर दी। लास्ट में जब ये कहती है कि हम दुनिया के ऐसे अकेले ही प्राणी नहीं है जो अच्छे करने का परिणाम ये मिला हुआ है, आई एम कास्ट डाउन माई सेल्फ कुड इल डाउन द फास्ट फर्दर फॉन shall we not see these the daughters and these sisters। ऐसा नहीं है कि जो है हम ही ऐसे हैं जो इस तरह का दंड मिला हो, इस तरह की चीजें देखने को मिली है, आज से बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, हम उन सिस्टर्स के जैसे नहीं जैसे कि अन्य लोग रही। एक्ट 5 सीन 3 में लियर के उसके बीच का स्पीच है, शायद इसके बाद जो है उसको हैंग कर दिया जाता है। सोलिलोकीज की अगर हम बात करी जाए तो इसमें जो है कई सोलिलोकीज हैं, लेकिन कुछ फेमस हैं जिनको हमने यहाँ पर जगह दी है, जैसे कि एडमंड की आती है, दाउ नेचर आर्ट माई गोड्स टू माई लास, एक्ट 1 सीन 2 में आता है। लियर बोलते हैं ब्लो विंड्स एंड क्रेक योर चीक्स रेज। ये जो है स्पीच आपका जो है मिस के सॉन्ग से कंफ्यूज कर सकती है, मिडसमर नाइट ड्रीम के, तो वहां से इसको कंफ्यूजन ना करिएगा। ब्लो विंड्स एंड क्रेक योर चीक्स रेस, ये जब लियर है कि अपनी लड़की के यहाँ जाते हैं, वो कहती है कि तुम इतने राजे जो है घोड़ा लिए हो, साथ में इतने नौकर लिए हो, लिए लिए घूम रहे हो, इनको कम करो, खर्चा पानी कम करो, इतना खर्चा अब ज्यादा बचा नहीं है, किंगडम जो है डिवाइड कर दिया है आपने, तो उतने खर्चे में ही चीजों को आप करिए। लेकिन ये चूंकि जो है थोड़ा पानीदार इंसान थे, तो वहां से वापस हो लेते कि चलो तुम्हारे यहाँ रुकेंगे ही नहीं। आते रास्ते में तूफान आ जाता है, अब ये थोड़ा वहीं से जो इनके लगने लगता है, क्रिटिक्स मानते हैं कि थोड़ा इनके पागलपंती के लक्षण वहीं से सवार हो जाते हैं। तूफान बड़ी तेज भयंकर स्थिति में वहां से सामने से दिख रहा है, और ये चल देते हैं वहां से। तभी जो है कहते हैं तूफान से कि हे हवाओं, तुम्हारे पास जितने भी ताकत है, अपने ताकत लगा करके अपने आप को जो है ब्लो करो, और हम भी हैं कि अपने मार्ग को आगे बढ़ते चलेंगे। एक्ट 3 सीन 2 में आता है, इडगढ़ आई हैड माई सेल्फ प्रोक्लेम्ड, एक्ट 2 सीन 3 में आता है, ग्लास्टर ओ रूइंड पीस ऑफ नेचर दिस ग्रेट वर्ड, तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है, प्रकृति की चीजों को ही बर्बाद कर दिया है। एक्ट 4 सीन 1 में आती है। क्लाउन्स एंड फूल्स, फूल्स अपीयर्स विद एक्ट एंड सीन, ये जो है एक्ट 1 और सीन 4 में आता है, और एक्ट 3 सीन 6 में आता है। लिटरेरी डिवाइसेस इसमें जो है किंग लियर में बहुत सारी यूज करी है इन्होंने, फारशेडोइंग है, आयरनी है, इमेजरी है, और इसका ट्रेजिक फ्लावर हमार्सिया जैसी चीजें भी यहाँ पर इन्होंने यूज करी है, जैसे कि वो रीजन्स नॉट द नीड, एक्ट 2 सीन 3 में आता है। ये जो है फ्रिक्वेंटली मेटाफर इसमें यूज किया गया है। कुछ ऐसी जो है बुक्स हैं जो इस वर्क पर बेस्ड जो है लिखी गई हैं, जैसे कि मेजर बुक्स रिटन बाय नाहम टेट, एडाप्टेशन 1681, जिनमें जो है कार्डेलिया, हाँ इसको जो है पूरी वर्क को हैप्पी एंडिंग दे दिया उन्होंने, तो इसलिए ये वर्क जो है जनरली पूछा जाता है। लियर्ड बाय एडवर्ड बॉन्ड 1971 में आता है। अ थाउजेंड्स हैकर्स बाय जेन सिमली 1991, अ मॉडर्न रिटेलिंग ऑफ किंग लियर, ये वर्क 1991 में आता है। कुछ कमेंट्स हैं, जैसे एसी ब्रेडले ने डिस्क्राइब द किंग लियर एज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, हैरोल्ड ब्लूम ने जो है क्राउन ऑफ ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज को बोला, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हैरोल्ड ब्लूम और टी.एस. इलियट जैसे क्रिटिक्स का अगर कोई कमेंट है तो किसी भी वर्क को लेकर के वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। सैमुअल जॉनसन जो है इसको ह्यूमन सफरिंग को जो है एक्सप्लोरिंग से एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन इसके जो है कार्डेलिया की जो इस तरह की डेथ हो जाती है उसको जो है क्रिटिसाइज करते हैं कि कार्डेलिया की डेथ इस तरह से दिखानी नहीं चाहिए थी शेक्सपियर को।
इसके जो टोटल एक्ट हैं, जैसा कि उन्हें बताया कि एक्ट 5th है इसमें, तो इसके सीन पहला जो ए रूम ऑफ स्टेट इन किंग लेयर्स पैलेस, इसका पहला सीन ओपन होता है। हमने सारे इसके सीन दे रखे हैं कि कौन कौन सा सीन किसमें किसमें ओपन होता है। जैसा सेकंड सीन जो है अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर के कैसल में होता है, और थर्ड सीन जो है ड्यूक ऑफ अल्बनी के पैलेस में होता है, फोर्थ सीन जो है अल्बनी के पैलेस में होता है, और फिफ्थ सीन जो है ड्यूक अल्बनी के पैलेस में होता है। तो कौन कौन से अल्बनी के पैलेस में है, कौन कौन से सीन जो है किंग लियर के पैलेस में है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्ट 2 जो है अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर के कैसल में होता है, और ग्लॉस्टर के कैसल में 2, और ओपन कंट्री साइड में जो है इसका एक्ट 3 होता है, थोड़ा स्ट्रेंज है। और एक्ट 4 भी बिफोर ग्लॉस्टर कैसल होता है। हीथ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्ट 3 जो है एक वही तूफान उफान वाला मैटर यहाँ पर चलता है, वहां से इसकी ओपनिंग होती है, और 2 भी वहीं पर होता है, और फिर एक ग्लास्टर के कैसल पे होता है एक्ट 3। एक्ट 4 की अगर हम बात करें जाए, लास्ट सीन इसमें देख लीजिएगा आप लोग, एक्ट 4 भी हीथ पर होता है। और एक्ट 5 कल जो एक्ट 5 यहाँ से है, एक मिनट भाई ये क्या हो गया, एक्ट 5 द कैंप ऑफ द ब्रिटिश फोर्स नियर डोवर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि डोवर में जो के नजदीक कौन सा एक्ट सीन जो ओपन होता है, तो एक्ट 5 का सीन फर्स्ट। और लास्ट जो सीन इंड होता है द ब्रिटिश कैंप नियर डोवर, वहीं पर जो है सारी डेथ्स वगैरह हो जाती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में अगर देखा जाए तो इसका एक्ट जो फर्स्ट है वो जो किंग लियर के पैलेस में ओपन होता है, वो केंट की स्पीच है, आई थॉट द किंग हैड मोर अफेक्टेड। और जो एक्ट 4 है वो फूल की स्पीच से ये ओपन होता है, मेक इट नंकल, ननकल, मेक इट ननकल, ये एक सॉन्ग है, इसका फूल का एक सॉन्ग है, इसलिए इसको हमने पूरी लाइन यहाँ पर दे दी है। एंड दाउ साल्ट हैव मोर देन टू टेंट टू अशोर स्कोर। ये इस तरह से जो है हमने कुछ स्पेशल फैक्ट के साथ में किंग लियर को पढ़ा। अब हम इसका कुछ एक्सरसाइज जो है कर लेते हैं फटाफट। जो भी साथी जो है कंफर्टेबल है वही माइक खोलेंगे, शोर शराबा है तो नहीं खोलेंगे, बता सकते हैं। इन व्हिच ईयर किंग लियर फर्स्ट पब्लिश in its quarto edition? 1626 1608. 8 है। What is huh? सर वो तो फोलियो है ना 1623। हाँ वो फोलियो है। यहाँ क्वेश्चन तो पढ़िए, क्वार्टो भी दिया है, इट्स क्वार्टो। Yes, sir. अच्छा क्वार्टो 1609 में आता है, वहां भी कंफ्यूज नहीं होगा, 1608 वाले में था। इसमें क्या, व्हाट इज वन ऑफ द मेन थीम ऑफ द किंग लियर, क्या हो B जाएगा? option. B. बी ऑप्शन हो जाएगा। Real Institute. Which historical text King Lear primarily based on? B option. Number A. A Holland Circular. A. Chronicle of डी ऑप्शन है। क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड बाय हॉलिंग से दोनों सही है, समझ रहे हो? नहीं, मिरर ऑफ मजेस्ट्रिया, वैसे इसमें मोस्टली तो सारे हैं। हाँ ये तो सारे ऑप्शन ही गड़बड़ हो गया इसमें। फिलिप सिडनी इसमें का भी निकेटिंग, आर्केडिया ये था। सारे के सारे हैं, जी समझ रहे हैं? ये जी सारे सर। हैं, ये सारे हैं इसके सोर्स। जी सर, 1 जी 2 सर। 3 4 ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो आयोग एक नंबर घर में चल के दे जाएगा। हाउ मेनी एक्ट्स एंड सीन्स डस किंग लियर कंटेन? C option. 5 X 26 है। 26 सही। हाउ मेनी सॉन्ग्स डस द फूल सिंग्स? 4 4। माइक भाई ऑन करके घर में बातचीत न करो, घर की बातचीत कर लो तब माइक ऑन करो। Which character has the first line in King Lear? And अभी I me thought वाली थी ना, I thought the king had. जी। What is the tragic flaw? Marcia King Lear? Pride and Stubborn. Pride Stubborn. and stubborn. So बहुत सही। घमंड और जिद्दी How था। many deaths occurs in Lear? 8. 8 8. Who speak the last line of the
प्ले एल्बनी। Albany. अल्बनी, बहुत सही। In which act and scene does Lear make it decision to divide kingdom? फर्स्ट एक्ट 1 सीन 1। फर्स्ट इस तरह से हम लोगों ने किंग लियर को पढ़ा और उनकी जो है हमने प्रैक्टिस भी कर लिया। अब इस पे जो है एक 25 क्वेश्चन का टेस्ट आप लोगों को टीचमेंट पर कल मिल जाएगा। माइक ऑफ कर लीजिए अब आप लोग। 25 क्वेश्चंस का जो है कल टेस्ट जो है टीचमेंट पे मिल जाएगा। जो भी साथी हमारे अभी कल जो है, कल भी एक साथी का फोन आया था, एक साथी का आज भी फोन आया था। आज से 4 महीने पहले उन्होंने हमको ज्वाइन किया था और 4 महीने पहले जो हमने ज्वाइन कराया उनको और सारा कुछ मटेरियल उन्होंने ले लिया। अब उनको लगा कि शायद मटेरियल पूरा आ ही गया है, सर तो बार बार वही चीज करा रहे होंगे। कल उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया कहीं, फिर कल रात में हमको फोन किए, कहे सर ये तो हमको नहीं बताए थे, आप नोट्स हमको दूसरा वाला दिए हैं और आप दूसरा वाला पढ़ा रहे हैं हमको, हमारे साथ अनजस्ट किए हैं आपका। तो हमने कहा भाई साहब जो है ये अपडेटेड है, तब का आपको तब दिया गया था, अब ये नई चीजें दी गई हैं और तब जो है उनको दिया गया था 800 रुपये महीने का। कैसा पैसा भी हमसे ज्यादा लिया और वो चीज भी हमको ज्यादा नहीं मिल पाई, हमारे साथ अनजस्ट हो गया। तो अब ये चीज आप सोचिए कि जो लोग पहले से 800 रुपये महीना दे करके हमसे जुड़े, उनको वो चीज नहीं मिल रही है जो आपको जो है 160 रुपये महीने में मिल रही। 500 रुपये में 3-4 महीने का एक कोर्स है हमारा। तो लगातार जुड़ते रहिए, चीजें बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से मिल रही हैं। और जो साथी पहले जुड़ भी चुके हैं हमसे, वो भी ये ना सोचे कि जो है हमने इनसे जितना कुछ ले लिया बस पर्याप्त है। हमारा 2 उद्देश्य हैं, एक तो जो है आपको पुरानी चीजों को भूलने नहीं देना है हमको, और दूसरा कि नए जो ट्रेंड जा रहा है क्वेश्चंस का या जो नई हार्डशिप आपको देखने को मिल सकती है, उससे भी आपको रूबरू कराते रहना। तो इस तरह से जो है हम लोग आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बराबर